दोस्तों, जो मंदिर, गुरुद्वारा, सत्संग आदि धार्मिक स्थलों से लंगर को अपने घर बांध बांध कर ले जाते हैं, ये संदेश उनके लिए खासकर है। एक बार गुरु नानक देव जी एक नगर को गए। वहां सारे नगरवासी इकट्ठे हो गए। वहां एक महिला श्री गुरु नानक देव जी से कहने लगी, महाराज, मैंने तो सुना है आप सभी के दुख दूर करते हो, मेरे भी दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो आपके गुरुद्वारे में रोज 50 रोटी अपने घर से बनाकर बांटती हूँ, फिर भी दुखी हूँ, ऐसा क्यों? गुरु नानक देव जी ने कहा कि तुम दूसरों का दुख अपने घर लाती हो, इसलिए दुखी हो। वो कहने लगी, महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझ अज्ञानी को ज्ञान दो। गुरु नानक देव जी कहने लगे, तू 50 रोटी गुरुद्वारे में बांटती तो हो, पर बदले में क्या ले जाती हो? वो कहने लगी, सिर्फ आपके लंगर के सिवा और कुछ भी नहीं, यानी लंगर में बट रही प्रसाद। गुरु नानक देव जी कहने लगे, लंगर का मतलब है एक रोटी खाना और अपने गुरु का शुक्र मनाना, पर तू तो रोज बड़ी बड़ी थैलियों में दाल, मखनी, मटर पनीर, रायता, खीर और 10-15 रोटी भर भर के ले जाती हो। 3 दिन वो लंगर तेरे घर में रहता है, तू अपने घर में सभी परिवार को वो खिलाती हो। तू नहीं जानती कि भगवान और गुरु घर के लंगर की रोटी के एक टुकड़े में भी गुरु जी की वही कृपा रहती है जितना गुरु जी के भंडारे में होती है। तू कहती है मेरे बच्चे घर पर हैं, उनके लिए, मेरे पोतों के लिए, मेरी बहू के लिए, मेरे बेटे के लिए, इन सब के लिए भरपूर लंगर ले जाना है। सबको ये कहकर तू भर भर कर लंगर अपने घर ले जाती है, पर तू ये नहीं जानती कि गुरुद्वारे में इस लंगर को चखने से कितनों के दुख दूर होने थे, पर तूने अपने सुख के लिए दूसरों के दुख दूर नहीं होने दिए, इसलिए तू उनके सारे दुख अपने घर ले जाती हो और दुखी रहती हो। तेरे दुख तो दिन दुगने रात चौगुने बढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या करें बता? उसकी आंखों से पर्दा हट गया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मैं अंधकार में डूबी थी, मुझे क्षमा करो, अपने चरणों से लगाओ, अब से मैं एक ही चम्मच का लंगर करूंगी। गुरु नानक देव जी ने समझाया कि इंसान अपने दुख खुद खरीदता है, पर उसे कभी पता नहीं चलता। इसलिए लंगर में अपनी भूख जितना ही खाना चाहिए और लंगर प्रसाद को भर भर कर घर कभी नहीं लाना चाहिए। प्रसाद का एक कण भी कृपा से भरपूर होता है, इसलिए ध्यान अवश्य रखेंगे।